खूप खूप धन्यवाद विपुलजी पाटील सर. खूप खूप धन्यवाद प्रवीणजी गायकर सर, ज्यांचा आवाज आपण ऐकत होतात. तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आम्ही करतो. मेघना शेठ म्हात्रे प्रतिष्ठान व विठ्ठल क्रिकेट क्लब जासई आयोजित ही 5 दिवसीय किंबहुना 5 रात्रीतील ही रजनी क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आणि या रजनी क्रिकेट स्पर्धेतील अंतिमचे 3 सामने इथे पेंडिंग आहेत. आणि पहिला सामना म्हणजे सेमीफायनल नंबर 1 आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूला सावळेश्वर सावळा ज्यांनी टॉस जिंकला आणि फिल्डिंगचा निर्णय घेतलाय अगेन्स्ट भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले. 5 षटकांची लढत, 5 गोलंदाज तुम्हाला वापरायचे. आपण पाहतोय भव्य दिव्य हे हुतात्मा मैदान जासईचं क्रीडांगण अंडर द व्हाईट फ्लड लाईट्स आपण पाहतोय. चंद्राच्या शीतल प्रकाशामध्ये आणि थंडीच्या या नयनरम्य अशा सुंदर वातावरणामध्ये क्रिकेटचा रंगलेला हा सोहळा अनुभवण्यासाठी आलेले सर्व रसिक मायबाप प्रेक्षक वर्ग या क्रीडांगणावर आणि आय एक्विरा इव्हेंटच्या माध्यमातून युट्यूबवर जोडलेले प्रेक्षक वर्ग सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. करण मडवी आपल्याला पाहायला मिळते सलामीवीराच्या भूमिकेमध्ये आणि त्यांच्या समवेत शुभम पाटील त्यांना साथ देण्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. देव्या दोन्ही टीम्सला शुभेच्छा. या सेमीफायनल नंबर 1 साठी किरण पवार आपल्याला पाहायला मिळतील पहिल्या षटकासाठी सावळेश्वर सावळा टीम कडनं. आणि सामना करतात ते करण मडवी. सेमीफायनल क्रमांक 1 पहिला बॉल हाफ ट्रॅकर उडवलाय. खेळाडू बॉलच्या खाली चांगलं जज केले बॉलला. अक्षय पवारने हा झेल टिपला आणि पहिल्या बॉलवर फलंदाज करण मडवी मैदानाच्या बाहेर. आणि भूमिका स्पोर्ट चिर्ले टीमला लागलेला हा मोठा हादरा आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक मोठा धक्का दिलाय. बघा तुम्ही स्क्रीनवर पाहताय आय एक्विरा इव्हेंटच्या माध्यमातून ड्रोन व्ह्यू या क्रीडा स्पर्धेचा. अगदी हुतात्मा मैदान जासई वर्तुळाकार अगदी 360 क्रीडांगण आणि त्याचा हा ड्रोन व्ह्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुंदर क्रीडांगण, सुंदर क्रीडा स्पर्धा तुम्ही पाहताय. खरं तर विठ्ठल क्रिकेट क्लब जासई आणि मेघना शेठ म्हात्रे प्रतिष्ठान भूषणजी म्हात्रे यांच्या खरं तर नेतृत्वाखाली आणि खरं तर त्यांच्याच संकल्पनेत आपण पाहतोय खरं तर ही स्पर्धा. आता तुम्हाला अटल सेतू सध्या स्क्रीनवर पाहायला मिळेल ड्रोन व्ह्यू त्याचा. संदेशजी शेळके आय एक्विरा इव्हेंटचे खरं तर फाउंडर आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक आपण पाहतोय उरण तालुका असेल, पनवेल तालुक्यातील असे अनेक नयनरम्य गोष्टी खरं तर ड्रोनच्या माध्यमातून ते टिपत असतात आणि आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीस आणत असतात. मॅचच्या दिशेने जातोय. पहिला विकेट इथे प्राप्त झाला तो करण मडवीच्या रूपात. आयुष मडवी न्यू बॅटर 3ऱ्या क्रमांकावर. नेक्स्ट बॉल किरण पवारचा. हो, यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय रायझिंग डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर थोडी उसळी घेतली बॉलने. खरं तर या अगोदरच्या मॅच मध्ये करण मडवीने चांगली बॅटिंग केली होती, त्यामुळे आयुष मडवी फक्त आला आणि चौकार मारून गेला, सामना जिंकवला. आता खरी परीक्षा आहे, आता त्याच्या बॅटिंगची इथे मात्र खरी टेस्ट आहे अगेन्स्ट सावळे टीम. हो, इथे वेगवान बॉल पाहायला मिळाला, पंचाकडे हलकीशी अपील पाहायला मिळते होत असताना. हो, सिंगल आली या बॉलवर आपण पाहतोय. धपक्याला सुरुवात होत असताना भूमिका स्पोर्ट चिर्ले मोठं आव्हान आपण पाहतोय. खरं तर एकमेकांना हे पेश करणारे दोन्ही संघ सेमीफायनल क्रमांक 1 आपण पाहतोय सध्या मैदानाच्या आतमध्ये रंगत असताना. 3 बॉल आतापर्यंत झालेत. सिंगल आली आता नुकतीच, 1 विकेट गमावली चिर्ले टीमने. मध्ये काही सभेत ते आपण पाहतोय. किरण पवार आपण पाहतोय. सावळेश्वर सावळे टीमचा एक महत्वपूर्ण हा खेळाडू. वेगवान बॉल, वेगाने मात्र चोख प्रत्युत्तर दिले किरण पवारने या बॉलवर. वर्सटाईल हा गोलंदाज आहे, किंबहुना वर्सटाईल हा खेळाडू आहे. फलंदाजी असेल किंवा असेल गोलंदाजी, पॉवर प्ले मध्ये जबाबदारी घेतली आणि बखूबी निभावली. आतापर्यंत फक्त एकच धाव या ओव्हरमध्ये आली आहे.
परफेक्ट ब्लॉकॉलचा बॉल मात्र ग्लास केलं या बॉलला ऑन साइडला. खेळाडू आलेत वेगाने. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये बॉल निसटला, नंतर सावरलं, बॉलला पकडलं, रन मिळाली. त्या दरम्यान 1. थोडं शांत क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. किंबहुना सध्या डगआउटही भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले संघाचं थोडं शांत आहे, कारण महत्वाचा फलंदाज त्यांचा बाद झाला. शेवटचा बॉल पहिल्या ओव्हरमधील. यावेळेस वेगवान बॉल होता, बॉल हवेत आहे. खेळाडू बॉलच्या खाली येत असताना राज आणि पहिल्या ओव्हरच्या मात्र समाप्तीनंतर भूमिका स्पोर्ट्स चिर्लेच्या अडचणी मात्र इथे वाढत असताना फक्त धाव लागली धाव फलकावर. त्या 2 आणि गडी बाद होत असताना पाहायला मिळत आहेत ते तब्बल 2. बघा ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहिला. राजने चांगला झेल टिपला आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2-2 भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले. खरं तर कंट्रोल या सामन्याचे सूत्र कुठेतरी सावळ्या टीमने हातामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केलाय का? कारण 2 विकेट त्यांनी प्राप्त केलेत. फक्त 2 धावा किरण पवारच्या त्या ओव्हरमध्ये आल्यात. मात्र आता पलटवार करावा लागेल, कारण भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले असं नाही की त्यांच्यामध्ये चांगले फलंदाज नाही आहेत. भले टॉप ऑर्डर लवकर बाद झाली, कोलॅप्स झाली आहे, तरी आता शुभम आणि चैतन्य या दोघांवर मात्र मोठी जबाबदारी असणार आहे. विवेक आले सेकंड ओव्हरमध्ये. पहिला बॉल विवेकचा. यावेळेस शरीरापासून लाईन थोडीशी दूर ठेवली होती. वाईड बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमात येत असताना राऊंड द विकेट आले बघा ऍक्शन रिप्ले मध्ये. आणि अगदी अँगल बनवण्याचा प्रयत्न, मात्र पिचिंगच अगदी बाहेर झाली होती. बॉल सरळ गेला वाईड बॉलसाठी. किपरच्या हातामध्ये स्कोर झाला 3. सध्या शुभमला आपण स्ट्राईकवर पाहतोय, त्याच्या समवेत चैतन्य आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर. एका पार्टनरशिपची सध्या गरज आहे भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले टीमला. आता दोन्ही फलंदाजांना ती साकारावी लागणार आहे या मॅच मध्ये. फिंगर्स रोल केले होते, कट शॉट आपल्याला पाहायला मिळालाय. तर तितक्याच ताकदीची फिल्डिंग आपल्याला डीप बॅकवर्ड पॉइंटला खेळाडूच्या माध्यमातून होत असताना पाहायला मिळते. विकी बॉलवर लवकर पोहोचले, मात्र धावा त्या दरम्यान धावून पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. 2 चांगला कट शॉट होता, मात्र अगदी योग्य मुवमेंटला मात्र बॅटचा चेहरा खोलला आणि या बॉलला पाठवलं होतं खरं तर बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. आउटफील्ड थोडीशी तिकडे आपण पाहिली तर स्लो पाहायला मिळाली आणि बॉलला अडवलं गेलं. नेक्स्ट बॉल. स्कोर झाला तो 5. पुन्हा एकदा त्याच दिशेला, मात्र इथे टायमिंग चांगलं आहे आणि बॉल पाठवलाय तो फाईन डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने आणि आलाय तो विवेकच्या विरुद्ध हा चौकार. आपल्याला पाहायला मिळाला. स्कोर झाला तो 9. वाईड बॉलने सुरुवात केली होती विवेकने, त्यानंतर 2 आल्या, त्यानंतर चौकार आला. पहिलं षटक चांगलं होतं, 2 धावांचं, 2 विकेट तिथे आल्या आणि त्यानंतर आता हळूहळू शुभमने मोमेंटम प्राप्त करायला घेतलाय या बॅटिंग करत असताना. 5 ओव्हरमध्ये कमीत कमी 50 धावा तरी धावफलकावर पाहिजेत. यावेळेस पुन्हा एकदा पॉइंटच्या डोक्यावरनं पॉवर प्लेचा चांगला वापर करत असताना इनफिल्ड करतोय क्लिअर शुभम पाटील आणि ठोकला हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. ऍक्शन रिप्ले ऑन स्क्रीन. शफल झाले ऑफ स्टिकवर, बॉलवर पोहोचले आणि अगदी बॅटच्या बॉटमला बॉल लागला होता आणि अंतर पार करत असताना हा दुसरा चौकार आला. स्कोर झाला तो 13 रन्स. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 बॉल डिलिव्हर झालेत, 11 धावा या ओव्हरमध्ये आल्यात विवेकच्या. पहिलं षटक तर अगदी इकॉनॉमिकल होतं किरणचं, मात्र त्यानंतर मात्र हे 2 चौकार. पुन्हा एकदा त्याच दिशेला अक्षरशः गोलंदाजावर वर्चस्व गाजवत असताना शुभम पाटील विवेकला मात्र अक्षरशः इथे धावसंख्येमध्ये मात्र
झोडून काढत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 बॉलवर 3 हे दमदार असे चौकार. पाटीलला आवड आहे अशा स्क्वेअर कटची. विवेकला करावं लागेल पुनरागमन या येणाऱ्या बॉल्सवर. बॉल हवेत आणि हा आहे पलटवार. चोख प्रत्युत्तर दिलंय ते विवेकने आणि सावळे टीमने शुभमला. खोलव्या टप्प्याचा बॉल होता, बॅटची एज लागली आणि विकेटच्या पाठीमागे अनिकेतने हा सुंदर झेल टिपला आणि शुभम पाटीलची खेळी झाली समाप्त. विवेकच्या माध्यमातून पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं किरण पवारने खरं तर चांगलं प्रत्युत्तर दिलं होतं. एक चांगला प्रश्न विचारला, त्याला प्रत्युत्तर दिलं बॅट्समनने आणि त्यानंतर मात्र विकेट आली विवेकच्या माध्यमातून. बॉल हवेत असताना 1 मोर विकेट डाऊन. भूमिका स्पोर्ट चिर्लेचा चौथा गडी गारद होत असताना आणि विवेकला मिळालं या ओव्हर मधलं हे दुसरं यश. 2 षटकांचा खेळ संपला आणि स्कोर जाऊन थांबलाय 17 या आकड्यावर 4 विकेट्सच्या मोबदल्यात. आल्या पावली माघारी परतला तो कुणाल मडवी आणि तुम्हाला खरं तर स्क्रीनवर पाहायला मिळतात गेली 3 दशक खरं तर तिहेरी भूमिकेमध्ये समालोचक, सूत्रसंचालक, निवेदक अनेक युवा समालोचकांना घडवण्यामध्ये खरं तर ज्यांचं बहुमूल्य आणि किंबहुना सिंहाचा वाटा असतो असे जासई गावचे सुपुत्र आत्माराम म्हात्रे सर यांना आपण स्क्रीनवर पाहताय. त्यांच्या समवेत आमचे मिलिंद दादा 40+ मास्टर यांना तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहताय. 2 दिग्गज मंडळी सध्या आनंद घेतात या मॅचचा. रोहित केदारी पहिला बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. यॉर्कर लाईन वाईडिश थोडीशी विकेट पासून. विकेट किपरच्या हातामध्ये बॉल जाऊन थांबलाय. डॉट बॉलने सुरुवात होत असताना स्ट्रायकिंग एंडवर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो चैतन्य मडवी आणि त्याच्या समवेत सार्थक गरज. दोन्ही खेळाडू अजून अकाउंट ओपन करण्याच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत कारण सध्या संघाची दलील दमछाक आपल्याला पाहायला मिळते. 17 धावा 4 विकेट्स गमावलेत भूमिका स्पोर्ट चिर्ले टीमने. नेक्स्ट बॉल यावेळेस उचली घेणारा बॉल होता. हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र हाईट भरपूर या बॉलवर पंच सांगतात आणि व्हाईट बॉलचा इशारा. 1 फॉर दी ओव्हरची देखील ताकीद गोलंदाजात दिली आहे. ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहता. रोहित केदारी एक चांगली सदृढ अशी शरीरयष्टी असलेला हा गोलंदाज ओव्हर द विकेट मारा करतोय. व्हाईट बॉल. स्कोर झाला 18. लॉस ऑफ 4 विकेट्स. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. 4 विकेट्स गमावले चिर्ले टीमने. यावेळेस मात्र चांगला पंच केलाय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने गॅप शोधलाय आणि गॅप शॉट सिलेक्शन चैतन्याचं. धावा मिळतील 4. आला तो चौकार. केदारीच्या विरुद्ध स्कोर झाला 22. चैतन्याच्या बॅटमधनं तुम्ही चौकार पाहिला. यावेळेस मात्र खेचून मारलाय. खेळाडू आहे त्याच्या डोक्यावर चेंडू होतोय फ्लाय. अगदी मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या मधून बॉलला काढलाय. सीमा पार चैतन्याचा आला हा तडाखे बंद षटकार.
स्कोर कार्डवर. अजून एक जाण्याचा प्रयत्न, मात्र सरळ गाठले खेळाडूला. रोहित केदारीने दिले प्रत्युत्तर. अक्षय पवारने हा झेल टिपला, दुसरा झेल त्याचा या मॅच मधला. फलंदाज बाद. पाच विकेट गेल्यात, 28 धावा. आणि तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहताय खरं तर मेघनाथ शेठ म्हात्रे यांचे सुपुत्र चिरंजीव यश म्हात्रे यांना आपण ऑन स्क्रीन पाहताय. या सामन्याचा ते आनंद घेत असताना अंतिमची रात्र, अंतिम रजनी आणि एन्जॉय करतात क्रिकेटला. खरं तर या व्यासपीठावरून चिर्ले विरुद्ध सावळे हा सामना सेमीफायनल नंबर 1. 28-5. तिसरं षटक रोहित केदारी. 4 बॉल हाताळलेत, 11 धावा दिल्यात, 1 विकेट प्राप्त केली. प्रियांशु घरत आला 7व्या क्रमांकावर. निम्मा संघ मैदानाच्या बाहेर गेलाय तो भूमिका स्फोट चिर्ले टीमचा. एखाद दुसरा मोठा फटका येतोय आणि तोच फलंदाज मैदानाच्या बाहेर जातोय, जसा चैतन्य गेला मैदानाच्या बाहेर. गलीमध्ये खरं तर कॅच टिपण्याची नामी संधी होती. प्रयत्न चांगले होते, विवेकच्या माध्यमातून प्रयत्नांना दाद दिली पाहिजे, मात्र बॉल हातातून निसटला. रोहित केदारीचा हा आपण पाहतोय चेंडू. कट शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आणि अगदी सोपा झेल होता खरं तर, मात्र घाई केली थोडीशी आणि बॉल अगदी हाताच्या थोडा पंजाच्या थोडा वरती लागला. एकदा वाली 29 धावा. शेवटचा बॉल या ओव्हरमधील. 29-5. सध्या सार्थक ऑन स्ट्राईक. वैयक्तिक पहिला बॉल फेस करेल. एज अँड कॉट बिहाइंड द विकेट. रोहित केदारीला मिळालं दुसरं यश. या ओव्हरमधील 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या आहे 29-5. भूमिका स्पोर्ट चिर्ले. करण मडवी 0 धावा. शुभम पाटील 15. आयुष मडवी 1. चैतन्य मडवी 10. कुणाल सार्थक 0-0 धावसंख्येवर बाद झाले. प्रियांशु घरत 1 बॉल 1 वर खेळतो आणि नवीन बॅटर आलाय तो 8व्या क्रमांकावर, तो सुजित पाटील. पहिला ऑफिशियल कॉल दुसऱ्या सेमीफायनलच्या टॉस साठी जयनुमान खारकोपर विपक्ष जासई 40+. दोन्ही कॅप्टनला विनंती, आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी उपस्थित राहायचंय. 3 ओव्हरमध्ये 29 धावा. प्रोजेक्टेड स्कोर तुम्ही पाहता 49. मात्र दुसऱ्या बाजूला 6 गडी गमावलेत, हे विसरून चालणार नाही. आता या येणाऱ्या फलंदाजांना आक्रमक पवित्र धारण करावं लागेल. मात्र दुसऱ्या बाजूला सावळे संघाने मात्र पहिल्याच इनिंग मध्ये डॉमिनन्स केलंय. यावेळेस पाठीमागच्या दिशेने बॉल चाललाय तो फाईनला. खेळाडू पाठमोरे धावतायत. चांगली फिल्डिंग, आतमध्ये ढकललं बॉलला जयने आणि बॅकअप तोपर्यंत येईल तोपर्यंत धावा मात्र धावून पूर्ण केल्या. त्यात 2. चांगली फिल्डिंग जयच्या माध्यमातून. सर्वस्व पणाला लावलं, कारण जेव्हा जेव्हा असे फटके येतात ना तेव्हा टप्पा पडल्यानंतर बॉल बऱ्याच वेळेला टर्नच होतो आणि तेच इथे पाहायला मिळालं. बघा ऍक्शन रिप्ले मध्ये टप्पा पडल्यानंतर अगदी बॉलने वळसा घेतला, मात्र जयचा अंदाज अगदी योग्य आणि बॉलला त्याने आतमध्ये ढकललं. तब्बल 2 धावा त्याने इथे वाचवल्या. स्कोर पुढे सरकला 2 धावेने. 31 रन्स. लॉस ऑफ 6 विकेट्स. अक्षय पवार आपण पाहतोय फिंगर्स रोल केले होते, एज लागली होती. गलीचा फिल्डर पुढे सरसावला. सिंगल मिळाली या बॉलवर. संघर्ष पाहायला मिळतोय खरं तर चिर्ले टीमच्या फलंदाजांचा. प्रत्येक फलंदाज येतोय बिग हिट करण्यासाठी जातोय, प्रत्येक खेळाडू येतोय रिस्क घेण्यासाठी जातोय. कोणत्याही खेळाडूने कुठेतरी संयम आणि पेशन्स दाखवणं गरजेचं होतं. एका बाजूने अटॅकिंग क्रिकेट आणि दुसऱ्या बाजूला थोडेसे पेशन्स असलेलं क्रिकेट दाखवायला पाहिजे होतं. ते इथे झालेलं नाहीये. हो, इथे नजाकत मात्र फसला, किंबहुना फसवलं ते अक्षय पवारने. बाहेरचा बॉल छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न आणि फ्लायस्लिप मध्ये मात्र संकेतने कोणतीही केली नाही चुकी
आणि 7वा गडीगारद भूमिका स्पोर्ट चिर्ले टीमचा. आपण करत होतो की संयम कोणीतरी दाखवायला पाहिजे होता, कारण एका बाजूने जर रिस्क घेतली जाते तर एका फलंदाजाने जर मैदानावर थोडासा तळ ठोकला असता, सुरुवातीची षटकं खेळून काढली असती, तर शेवटच्या 2 ते 3 ओव्हरमध्ये किंबहुना 10 ते 15 बॉलमध्ये एक्सलेट करता आलं असतं, बॅटिंगचा गेअर शिफ्ट करता असता. आता झालंय असं की 7 फलंदाज बाद झालेत, त्यामुळे आता लोअर ऑर्डरवर जबाबदारी पाडली या धावसंख्या बनवण्याची. 32ला 7 आहे. जितेश आलेत न्यू बॅटर ऑन स्ट्राईक. हो, परफेक्ट खोलवा टप्प्याचा ब्लॉक होलचा बॉल होता. मनगटाच्या सहाय्याने वळवण्याचा प्रयत्न होता जितेश यांचा, मात्र अक्षय पवारचा वेग भरपूर होता या बॉलवर आणि वेगाचं मात्र प्रत्युत्तर नव्हतं. आला तो डॉट. नेक्स्ट बॉल. हो, इथे मात्र उसळी घेणारा बॉल, मात्र दिशा काय सांगते, ऑफस्टिक पासून बाहेर चाललाय बॉल. वाईट बॉल येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय स्कोर पुढे सरकत असताना 33 धावा, 33 रन्स. 4थं षटक प्रगतीपथावर असताना 2 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. कितपर्यंत मजल मारणार आहे चिर्ले संघ आता इथून? जितेश आणि प्रियांशू चांगला शेवट करण्याचा प्रयत्न करतील. यावेळेस चांगली दिशा आणि चांगली लाईन पाहायला मिळाली. हाच प्रयत्न या अगोदरच्या बॉलवर कदाचित अक्षयचा असावा, मात्र तिथे लाईन कुठेतरी खराब पाहायला मिळाली. इथे आपण पाहिलं तर फुटवर्कचा अभाव होता. जितेश खडे खडे मारण्याचा प्रयत्न करत होता. चांगली शरीरयष्टी आहे, सदृढ शरीरयष्टीचा असा भरभक्कम फलंदाज, मात्र आता इथे फटके मारण्यामध्ये थोडासा अपयशी ठरलाय. आणि वन्स अगेन मात्र इथे वाईट बॉल. डॉट बॉल टाकला जातात, प्रेशर निर्माण केलं जातं आणि ते प्रेशर रिलीज होत आहे या अवांतर बॉल्सने. स्कोर झाला 34 रन्स. शेवटचा बॉल. हो, इथे रायझिंग डिलिव्हरी होती आणि या एज लागली मला वाटतं, कारण स्वतः खरं तर फलंदाजाने क्रीडांगण सोडलंय आणि अजून एक विकेट इथे प्राप्त करतोय तो सावळेश्वर सावळे संघ. या अगोदरच्या मॅच मध्ये अगदी कर्ण मडवी असेल, त्याच्या समवेत शुभम, आयुष यांनी चांगली फलंदाजी केली होती आणि खरं तर उर्वरित बॅटिंगची टेस्ट आजच्या रात्रीमध्ये तरी झाली नव्हती. मात्र सावळेश्वर सावळे टीमच्या मात्र या मॅच मध्ये विरुद्ध खेळत असताना पूर्णपणे दमछाक आणि पिछाड झाली. मात्र हे पहिलं सत्र आहे, त्यामुळे दुसऱ्या सत्रामध्ये काय उलटफेर करेल चिर्ले संघ हे आपणही सांगू शकत नाही, कारण क्रिकेट हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ फुल्ली अनसर्टनिटीज. शेवटचं षटक. राज केदारीचा हा बॉल आपण पाहतोय, कमी गतीने टाकला होता, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. सिंगल मिळते या बॉलवर. शेवटचं षटक आहे, आता धावा पाहिजेत, मोठे फटके पाहिजेत भूमिका स्पोर्ट चिर्ले टीमला. स्कोर झाला 35 लॉस ऑफ 8 विकेट्स. प्रियांशू खेळतात 4 बॉल 5 आणि नवीन फलंदाज आलेत मयूर 10व्या क्रमांकावर. वैयक्तिक पहिला बॉल फेस करतील. 5 बॉलवर किती धावा बनवतील? प्रयत्न झालाय, इथे फटका फसलाय, पोहोचतील का खेळाडू? नाही पोहोचणार, दूर राहतील. आणि त्या दरम्यान 2 धावा मात्र पूर्ण होत असताना प्रयत्न चांगला होता, खरं तर उंच खूप गेला, बॉल लांब कमी गेला, ताकदीने मारला होता तो मयूरने. 37 रन, 37 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. शेवटचे 4 बॉल इथे शिल्लक. पहिल्या सत्रातील पहिल्या क्रमांकाचा सेमीफायनलचा सामना या स्पर्धेतील आपण पाहतोय अंतिमच्या रजनीमध्ये संपन्न होत असताना. नेक्स्ट बॉल. राज केदारी आपण पाहतोय, युवा टॅलेंट, एक सावळे टीमचा ऑन स्क्रीन. आणि शेवटचं असं हे महत्वाचं षटक टाकण्याची जबाबदारी खरं तर संघाने त्याच्यावर दिली आणि विश्वास दर्शवला. सामना करतोय मयूर. फिंगर्स रोल केले होते, इथे फटका पुन्हा फसलाय, पुन्हा दूर राहिले खेळाडू. 2 धावेचा पुन्हा प्रयत्न सुरू आहे आणि 2 धावा पुन्हा पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात.
चौकार षटकारासाठी प्रयत्न होतोय, मात्र बॉल टाइम नाही करू शकत आहे, बॉल मिडल होत नाहीये. आणि तरी देखील असलं तरी सिंगल डबल्सने ऍटलिस्ट थोड्या का होईना तरी धावा इथे प्राप्त केल्या जात आहेत. धावसंख्या झाली ती 39 रन्स. बॉल शिल्लक आहे त्या पहिल्या सत्रातील 3. यावेळेस फिंगर्स रोल केले होते. आपण पाहतोय की वैविध्यता या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. आणि दुसरीचा प्रयत्न, हो 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 हो, कीपर कडनं बॉल गॅदर नाही झालाय. धावा मिळाल्या पुन्हा एकदा. आपण पाहतोय 2. आपण पाहिलं तर ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आहे आणि तो श्वान खरं तर त्या चेंडूच्या मागे धावत होता आणि आमच्या आईकर इव्हेंट्सने खरं तरी टिपले. बरं झालं खेळाडू पोहोचले आणि नंतर तो चेंडू घेऊन फरार झाला असता कुठेतरी. हो, इथे चांगला फटका आहे आणि बॉल आपण पाहतोय चाललाय सीमा रेषेच्या बाहेर आणि महत्वपूर्ण हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले टीमसाठी. ते 40 धावा धावफलकावर. शेवटचा बॉल. हो, इथे पंच दिशा सांगतायत वाईट बॉल. हा दबाव आपल्याला पाहायला मिळतोय राज केदारीवर. जसा षटकार आला लाईन लेंथ मध्ये झाला बिघाड. पहिला वाईट बॉल किंवा पहिली अवांतर धाव या ओव्हर मधली आली वाईटच्या स्वरूपात. 48 धावा धावफलकावर. मयूरने षटकार ठोकला. ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहिला, अगदी क्रीजचा चांगला वापर केला. स्टँडर्ड डिलिव्हर पद्धतीने होता खरं तर. इथे आपल्याला काय पाहायला मिळतंय, तर डॉट बॉलने ओव्हरची झाली आहे सांगता, किंबहुना इनिंगची झाली आहे सांगता. येस, खरं तर गोलंदाजाने बॅटिंग करणाऱ्या टीमने चॅलेंज केले या निर्णयाला. फलंदाजांनी डॉट बॉल सांगितला, अंपायरने डॉट बॉल सांगितलं आणि बॅट्समनने चॅलेंज केले. आमचे तिसरे पंच आपण या. आमच्या टेक्निकल टीमची मदत घ्या आईकर इव्हेंट्स लाईव्हची आणि योग्य तो निर्णय आपण मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचूया. $49 धावा आणि भूमिका स्पोर्ट चिर्ले टीमला त्या धावांचा करावा लागेल बचाव जर तिकीट पक्क करायचंय ते मेगा फायनलचं. जाऊया आपण टॉस साठी, जिथे एका बाजूला पाहायला मिळेल जासई 40+ आणि त्यांच्या विरुद्ध जय हनुमान खारकोपरा संघ. आणि जशी या दुसऱ्या सत्राला होईल सुरुवात, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये करूया परिवर्तन. ऐकूया प्रवीणजी गायकर सरांचा आवाज.
जयनवान खारकोपर टीम कॅप्टन आपण या. जासई संघाचे संगणक आहेत जासई 40+ मास्टर्स. तर जयनवान खारकोपर आयुष. यस आयुष या. सेकंड सेमीफायनलचा टॉस आपल्याला या ठिकाणी संपन्न करायचा आहे. विपुल शेट यावा आपण कॉइन घेऊन जरा टॉसचा. शुभस्ते आपण टॉस करूया. एका बाजूला जयनवान खारकोपर त्यांच्या समवेत मिलिंद सर अर्थात जासई 40+ मास्टर्स दोन्ही टीम्सला आपण देऊया शुभेच्छा आणि साहेबांच्या शुभस्ते करूया आपण सेकंड सेमीफायनलचा टॉस. हेड इज द कॉल अँड टेल इट इज जयनवान खारकोपर संघ टॉस जिंकलाय. सेकंड सेमीफायनल खेळताय, निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करू पहिला. भरपूर चर्चा तुमच्या परफॉर्मन्सची राहिली आहे गेल्या काही दिवसांपासून आणि वन्स अगेन बक्षीसपात्र फेरीमध्ये आणि आता फायनलचं तिकीट पक्क करण्यासाठी किती प्रयत्न कराल तुम्ही? प्रयत्न तर 100% करू आणि चॅम्पियन होवच 100%. हा बॉलिंग. शुभेच्छा असतील तुम्हाला. मिलिंद सर आमच्या समोर आहेत. तुम्हाला बॅटिंगच हवी होती का? बॅटिंगच हवी होती. आमच्या टीमकडनं तशा पद्धतीच्या सूचना पण मला दिल्या होत्या की जर आपण टॉस विन झालो तर बॅटिंगच करूया, कारण प्रतिस्पर्धी संघ तसा आमच्यापेक्षा म्हणजे आता 16 अंडर आम्हाला मगादक्षी कॉमेंट्रीमधून सांगितलं गेलं होतं. त्याच्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध आम्ही बॅटिंगच करू आणि चांगला स्कोर उभा करण्याचा प्रयत्न करू. कसं वाटतं खरं तर म्हणजे हे आयोजनाच्या माध्यमातून एक वेगळी संकल्पना 40+ गट आणि तुम्हाला म्हणजे रेग्युलर टीम बरोबर खेळताय, तर या गोष्टीकडे तुम्ही कसं पाहता की एक चांगलं क्रिकेट खेळासाठी हे चांगलं आहे का? कसं पोषक आहे हे क्रिकेट खेळासाठी? निश्चित रेग्युलर क्रिकेटमध्ये जर 40+चा एक इव्हेंट एक आपण जर 8चा गट ठेवतोय तर त्या निमित्तानं एक 40+च्या सर्व स्पर्धकांना पण एक सुवर्ण संधी मिळते. आणि ह्या रजनीच्या ह्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं आयोजन, भव्य दिव्य आयोजनामध्ये अशा प्रकारच्या 40+च्या जर प्लेयर्सना इथे जर खेळायची संधी मिळत असेल तर त्यांच्यासाठी ती सुवर्ण संधी आहे. आणि त्यासाठी त्यांना पण थोडंसं जुना क्रिकेट, जुन्या त्यांच्या आठवणी ह्या अशा प्रकाशझोतामध्ये उजळता येतात. त्याबद्दल आयोजकांचं आमचंच आयोजन आहे, त्या आयोजकांचा 40+च्या याच्यासाठी म्हणून मी त्यांचा खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच मिलिंद सर. मी आसनस्थ होण्याची विनंती करतो. टॉस जिंकला जयनवान खारकोपर टीमने, बॉलिंगचा निर्णय. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जाऊया. प्रवीण गायकर सर, रॉकस्टार. थैंक यू. बिल्कुल यहाँ पर चलेंगे सेकंड इनिंग्स में. पहला सेमीफाइनल जीतेंगे तो सीधा जाएंगे मेगा फाइनल, यानी कि फाइनल का टिकट बोले तो आमदार का टिकट मिलने के बराबर है. अभी टिकट किसको मिलेगा? तो फिलहाल हृदय एंटरप्राइजेज चिरले और भैरीनाथ प्रसन्न सावली 11 सावली के बीच में लड़ाई. 49 का लक्ष्य और स्वीप किया. फेवरेट स्ट्रोक है इनका. शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक. अंत क्षणों में शानदार फील्डिंग नजर आई, लेकिन चलिए आयुष के द्वारा ये फील्डिंग
जरूर अपनी टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 2 रन बचाए, लेकिन फील्ड करे रोके गेंद को, तब तक वहां पर किरण पवार के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय। इस श्रृंखला में मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विट्ठल क्रिकेट झांसी की इस टूर्नामेंट में एक अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर है, एक अर्धशतक 40+ खिलाड़ी के नाम पर। रेगुलर और 40+, बहुत ही अच्छा तालमेल आपको इस श्रृंखला में नजर आता हुआ। यस, बाउंड्री चेक करें हम पर, चेक करें यहां पर थर्ड अंपायर, बाउंड्री है या नहीं। थोड़ा सा ऊपर लगी है गेंद, बल्ले के नीचे लगती तो परफेक्ट मिडल होकर पार होती। स्क्रीन के ऊपर निर्णय आपके सामने दिखाते हुए थर्ड अंपायर जरूर निर्णय देंगे। तो सेफ है, 2 रन मिलेंगे वहां पर। 2 रनों की मदद से किरण पवार ने अपना खाता खोला और भैरवनाथ प्रसन्न सावली श्री 11 सावली टीम का भी खाता उन्होंने खोला है। इस बार भी जड़ में डालने की कोशिश और एक्स्ट्रा केवल खिलाड़ी को बीट करती हुई टीप में खिलाड़ी मौजूद है, बाउंड्री लाइन के नजदीक उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन पूरा। पिछले मैच में हाई वोल्टेज मुकाबले में धुतुम टीम के खिलाफ राधे एंटरप्राइजेस 11 चिरले टीम ने क्या कमाल का क्रिकेट खेला है, खास करके जब 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी और वहां पर पूरी तरीके से दमदार क्रिकेट उस खिलाड़ी ने खेला था और कहीं ना कहीं उसके बदौलत वहां पर एक बड़ी जीत जरूर मिली थी और यहां पर भी देखेंगे कैसे खेलेंगे। तो इस बार बढ़िया गेंद अप स्टंप यॉर्कर का प्रयास किया था और साथ ही बल्लेबाज संकेत केदारी को यहां पर रोक लगाई है और यकीनन यहां पर आप देख सकते हैं ये डॉट बॉल की समाप्ति। राधे एंटरप्राइजेस चिरले की ताकत है उनकी गेंदबाजी और खास करके आप देख सकते हैं करण मडवी ने, कृतज्ञ मडवी वैसे उनका नाम है, लेकिन बेहतरीन क्रिकेट अपने टीम के लिए खेलते हैं। संकेत को यहां पर डॉट बॉल फेंकते हुए अच्छी गेंदबाजी। तो इस बार चलिए पढ़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। एक्स्ट्रास पे बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा। स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन 49 का लक्ष्य है 5 ओवर में, यानी कि प्रति ओवर लगभग देखा जाएगा तो तकरीबन 10 रन प्रति ओवर चाहिए अगर ये मैच जीतना है तो। लेकिन पावर प्ले के 2 ओवर राधे एंटरप्राइजेस चिरले टीम की गेंदबाज के किस तरीके से रहेंगे शुभम के। फुल टॉस बॉल क्या चिट की मांग की गई है, फील्डर थोड़े से वहां पर दूर रहे, 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रनों के ऊपर। तारीफ करेंगे गेंदबाज शुभम पाटिल की। किरण पवार जैसे दिग्गज बल्लेबाज होने के बावजूद भी ये कितनी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और यही होता है जब आप बड़े खिलाड़ी के खिलाफ गेंदबाजी करते हो ना। ये चेक करना चाहते हैं अंपायर है, थर्ड अंपायर मौजूद वेस्ट हाइट बीमर के लिए। चलिए ये चेक करना चाहते हैं तीसरे अंपायर, निर्णय की प्रतीक्षा जरूर हम करेंगे। जब आप किसी बड़े खिलाड़ी के सामने खेलते हो ना तो आपका ये प्लस पॉइंट है। और किसी ने कहा था कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह आई थिंक वर्ल्ड कप में थोड़ी सी गेंदबाजी नहीं करने वाले, नहीं इंजोर्ड है उसकी वजह से, तो ये भारत को खतरा है। लेकिन स्टीवन स्मिथ ने कहा था ऑस्ट्रेलिया के कि हमें दुख नहीं है, कि हमें दुख इस बात का है कि उन दिग्गज गेंदबाजों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक पहचान होती है। बहुत बड़े 2 क्रिकेटर है, जसप्रीत बुमराह, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। फेयर डिलीवरी, चलिए यहाँ पर डॉट बॉल, 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 5 रनों के ऊपर। किरण पवार खेल रहे व्यक्तिगत 3 बॉल में 3, संकेत केदारी खेल रहे 2 गेंदों में 1 बनाकर 44 रनों की अभी भी जरूरत है। 25 गेंदों में लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किरण पवार के सामने शुभम पाटिल की ओर से। स्ट्रॉन्ग अपील यहां पर नजर आती हुई चिरले की ओर से, राधे एंटरप्राइजेस चिरले। तो चलिए संपार निर्णय, ओवर समाप्त होने का इशारा, नॉट आउट का इशारा, डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदबाजी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां शुभम पाटिल के लिए। केवल 5 रन दिए इस गेंदबाज ने।
5 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली। बॉलर आप शुभम पाटिल की ओर से 44 रन चाहिए 4 ओवर में। सटीक लाइन और लेन से मारा, किरण पवार को शांत रखा, वहां पर संकेत केदारी को भी शांत रखा। दुर्बाली चोल से बॉलिंग में परिवर्तन, अब नए बॉलर आएंगे बॉलिंग के लिए। करण मडवी, मिलन शेठ घरत, जड़ में डालने का प्रयास। स्वराज एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा मिलन शेठ आपका स्वागत करेंगे। फिर साथ ही साथ संदीप शेठ ठाकुर साहब, बिल्कुल उनका भी स्वागत। प्रयागराज से मैच का आनंद लेते हुए, और बहुत ही बड़ा योगदान। आप वहां से कुंभ मेले से आइए, फिर ये कुंभ मेला भी समाप्त होगा क्रिकेट का। मिलन शेठ घर, स्वराज एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा संदीप शेठ ठाकुर साहब आपके सभी दोस्तों का स्वागत करेंगे। और इस बार आवामी गेंद शॉट फंसा है, डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। सार्थक घरत के द्वारा ये कैच पकड़ा गया, और किरण पवार का विकेट लेने के बाद ये थोड़ा सा खुशी का माहौल। जानते बहुत बड़ा विकेट है, मैच को जीत कर देने वाला ये खिलाड़ी था, और इस खिलाड़ी को मात्र आउट कर दिया है। पहला करारा झटका टीम सावलेश्वर सावले। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर करण मडवी ने आते ही सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ा विकेट मिस्टर केपी। किरण पवार लौटेंगे मैदान से बाहर। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 43 रनों की अभी भी जरूरत है 22 गेंदों के ऊपर। न्यू बैटर मैदान के अंदर देख सकते हैं राज केदारी, कमाल की बल्लेबाजी की थी आमदार ट्रॉफी कामोटे में, जहां 2 लाख की प्रथम क्रमांक धनराशि, सबसे बड़ी ट्रॉफीज, और AR इंटरप्राइजेस यानी कि अनूप शेट्टी इनके नाम से ये टीम खेली थी। और सुपर 6 में मात्र कामोटी के खिलाफ उन्हें वो मैच गंवाना पड़ा। और इस टूर्नामेंट में यानी कि लगातार 2 दिनों में यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन उससे भी बेहतर हम देखेंगे राधे इंटरप्राइजेस चिरले टीम के गेंदबाजों का। तेज बॉल काफी जोर से डाली थी, विकेट कीपर का यहां पर रिस्पांस नहीं था। बॉलर की अपील जरूर उछली थी, शायद पैरों को छूती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई होगी, यही कुछ बताते हुए भूमिका स्पोर्ट्स चिरले टीम के विकेट कीपर, उनका वो रिस्पांस नहीं था। बॉलर की अपील जरूर थी। डॉट बॉल की समाप्ति, पावरफुल गेंदबाजी चल रही है वहां पर। गेंदबाज कृतज्ञ मडवी इनके ओर से। राधे इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा माजी सरपंच तथा महबूब बैल के मालक दीपक शेठ पाटिल, इनके द्वारा जबरदस्त योगदान रहता है भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरली टीम की। उनका भी स्वागत करेंगे। सुनील शेठ मडवी गावटान आपका भी स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो दबाव लगातार बनाए रखी है ना, वो काफी खतरनाक बना कर रखा है। 21 गेंदे 43 रनों की अभी भी जरूरत है। बॉलर तैयार, और इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया है ऑफ साइड में, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। शॉट एक्स्ट्रा कवर में 30 यार्ड सर्कल में गेंद को रोक के फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। अभी भी बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो डगआउट में रोहित केदारी, मिस्टर AP, अक्षय पवार जैसे दिग्गज खिलाड़ी सुरक्षित है, लेकिन फिलहाल संकेत को शांत रखा है। किरण का विकेट जाने के बाद अब ये 2 खिलाड़ी अपना रोल कैसे निभा पाएंगे। बॉलर तैयार, करण मडवी, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, ताकतवर गेंदबाज है वैसे। फुल टॉस बॉल, गैप में खेला जरूर है, खिलाड़ी है मौजूद, 1 रन मिलेगा। दूसरी की कोशिश वहां पर कर रहे थे, लेकिन मना कर दिया है। आयुष थे वहां पर खिलाड़ी जिनके द्वारा ये जबरदस्त फील्डिंग नजर आई। प्रियांशु थे, माफ कीजिएगा। 1 रन मिलेगा और 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 8 रनों के ऊपर। देखिए, कभी किसी एक्टिव खिलाड़ी का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होता है, और साथ ही अपने मन को ही सही दिशा लगाना होता है। अगर आपका ध्यान कहाँ है तो सोचिए आपका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। अभी तक शांत और स्वभाव से गेंदबाजी नजर आती हुई। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, इस बार मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी बॉल के नीचे, एक और विकेट। चलिए, इसी के साथ ओवर का खेल समाप्त। 4
प्रति ओवर रन यानी कि 8 बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए लक्ष्य है टोटल 49 रनों का। अब जीतने के लिए 3 ओवर में चाहिए 41 रनों की जरूरत। तुम्हारी जीत किस्मत तय नहीं करती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जीत तय करती है। तुम्हारी आज की मेहनत तुम्हें कल के जीत के मार्ग पर जरूर लेकर जाएगी। हमारे बली शेठ गरत होंगे श्री शेठ मात्रे, कल्पेश भाई पाटिल, आपका भी सभी का स्वागत करेंगे जो हमेशा दमदार योगदान। लेकिन इस वक्त कंडीशन बहुत खराब है इन टीमों के बीच में। अगर चर्चा करेंगे तो बहिरीनाथ प्रसन्न 11 सावलेश्वर सावली टीम को एक आसान सा लक्ष्य था 30 गेंदों में 49 का, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले 2 ओवर में नाक में दम भर रखा है। देखेंगे यहाँ पर 2 विकेट जाने के बाद अब कप्तान रोहित केदारी आ चुके हैं। एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी वक्त खेल पलटना जानते हैं, क्योंकि कल जो उन्होंने लगातार 4 छक्के भागे, क्या वही पुनरावृत्ति इस मैदान के अंदर करेंगे या बॉलर जो लगातार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले 4 रात्रि में संदेश हमने देखा ना, बॉलिंग थोड़ी सी पीछे हो रही थी, बल्लेबाज दमकम दिखा रहे थे, लेकिन आज के रात्रि में सभी गेंदबाजों ने किफायती सिरमारा किया है। कुणाल मड़वी बॉलिंग मार्ग पर तैयार, पहली गेंद लेकर। तो इस बार चलिए अच्छी गेंद, तेज तर्रार, फास्ट एंड फ्यूरियस, जरूर बॉल यहां पर डाली। अक्षय पवार अभी भी डगआउट में है, उन्हें थोड़ा सा पीछे रखा गया है और कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो काफी रोमांचक हमें देखने को मिलेगा। टक लगाकर, आंस लगाकर पूरी तरीके से मैच का सभी आनंद ले रहे, खास करके गैरी वाइदी की फिजिकल फिटनेस, ये तो एक सुन्न होकर मैच का आनंद ले रहे। भूषण भी उनके साथ साथ मिथुन दादा भी, कि जानते हैं बड़ा मैच है, ए और बी पोल से ये 2 टीमें आगे आ चुकी है। घबरा के पीछे हटे, ऐसे हम वो नहीं। तो थोड़ा सा रनवे रिदम में रुकावटें, स्टार्टअप जो होता है वो ठीक से नहीं लिया होगा, या कुछ कोई और दिक्कतें नजर आ रही हो, उसकी वजह से बॉल डिलीवर करने में उनको थोड़ी सी तकलीफ है। फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर चलते हुए घबरा के पीछे हटे, वो ऐसे हम खिलाड़ी नहीं। कोशिश करके हारे तो कोई गम नहीं, कोशिश जारी है दोनों टीमों की ओर से। कुणाल तैयार और ब्लैट का अंदरूनी हिस्सा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। एक डॉट बॉल के लिए तालियां गूंज रही है इस वक्त राधे इंटरप्राइजेज चिरले टीम के समर्थकों की ओर से। रन और गेंदों के बीच में फासला 16 गेंदें और 41 रनों की जरूरत। मेहनत करके अगर पसीना बहाओगे तो क्रिकेट में तुम बल्लेबाजी से हाफ सेंचुरी जरूर बनाओगे और अपने गेंदबाजों से विकेटों की मोहर भी बना सकते हो। विकी जाते हुए बल्ला थोड़ा सा चेंज करते हुए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है, जब आप ठीक बल्ले पर गेंदें नहीं आती तो आप बल्ला चेंज कर लेते हो, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बल्ला चेंज करते हुए बल्लेबाज संकेत केदारी सलामी ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अभी तक इनके बल्ले से 3 ही सिंगल आ चुके, 3 डॉट बॉल, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने 6 गेंदें खेली और केवल 3 रन। इनके बल्ले से सिर्फ 8 ही रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक 16 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 41 रनों की जरूरत। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, विकेट कीपर बॉल के नीचे, ये क्या कर बैठे। तो चलिए यहां पर आउट नहीं किया या कैच छोड़ा गया, कुछ ऐसा नजर आया। लेकिन ये जो गलतियां हैं ना, कभी कभी किसी खिलाड़ी को कम मत आंकिए। ये जो कैच छूटा है, क्या उसका परिणाम या फिर जानबूझकर छोड़ा गया, रनआउट का चांस भी था। एक्शन रिप्ले में बहुत कुछ नजर आया। 15 में चाहिए 41 रन, लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को स्वराज एंटरप्राइजेस के ओनर मिलन शेठ गरत, इनके ओर से 1000 का इनाम। इस बार चले आप ट्रैकर की बॉल, कुणाल की शानदार गेंदबाजी। अक्षय पवार डगआउट में अभी भी है, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि उनके खेमे में कितनी गेंदें आएगी। अगर बड़ा हादसा देगी मेरे ख्याल से आज, लेकिन अभी भी मैच बैलेंस है। बची हुई गेंदें होंगी 14 और चाहिए जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। जिंदगी एक खेल है, यहां आप पर निर्भर है कि एक खिलाड़ी बनकर जीतना चाहते हैं या खिलौना बनकर हारना चाहते हैं। 14 गेंदें 41 की जरूरत। एक बड़े शॉट की तलाश है जो आत्मविश्वास ऊंचा कर सकती है। लाजवाब गेंदबाज कुणाल तैयार। तो इस बार भी तेज तर्रार फेंकी थी, लेकिन चलिए ये अंपायर का इशारा, चलिए कोई नहीं। रन, डॉट बॉल की समाप्ति। एक यहां पर नया ट्विस्ट कहानी में नजर आ रहा है। 5 गेंदें डॉट निकाली है, क्या ये मैडन ओवर यहां पर देखने को मिलेगा?
राधे एंटरप्राइजेस 11 चिरले की ओर से संकेत के खिलाफ ये खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन और ये विश्वास नहीं हो रहा है। क्या लाजवाब मैच। 13 गेंद 41 की जरूरत। दोनों तैयार, बैट्समैन भी तैयार। और चले इस बार सिंगल तो चुरा लिया है। क्या दूसरी की कोशिश वहां पर करेंगे? 2 रन भी पूरे। क्या तीसरे के प्रयास में चलेंगे खिलाड़ी? लेकिन देखेंगे ये तीसरे के लिए, ओहो, ये रोहित आउट होंगे या कोई अन्य खिलाड़ी। आई थिंक ये संपार डिसीजन। रोहित केदारी बैक टू द डगआउट। अब तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। ये मैदान के अंदर क्या चले रहा। 12 गेंदे और 39 की जरूरत। अक्षय पवार मैदान के अंदर आ चुके। संकेत थोड़े से नाराज होंगे अपने आप से। कुणाल मडवी, करण मडवी और साथ ही साथ शुभम मडवी, 3 गेंदबाजों ने केवल 10 रन दिए। शुभम पाटिल 3 गेंदबाजों ने केवल 10 रन दिए। 12 गेंदों में चाहिए 39 रन। ये ओवर अगर बड़ा नहीं आता तो मेरे ख्याल से ये मैच में शायद दूर जाएगी। शुरुआत हो गई है क्रिकेट की। दर्शकों की भीड़ भी भारी है। विरोधी भी बजाएंगे तालियां क्योंकि जमकर खेलने की तैयारी है। क्या जबरदस्त मैच चल रहा है। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। चलिए, अक्षय पवार नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 12 में से उनके हिस्से में कितनी गेंदें आएगी? संकेत को दिए हुए जीवन दान, क्या उसका फायदा संकेत को लेना पड़ेगा? हल्के हाथों से ये भयपुर पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चाहिए। लेट ही सही, सिंगल लेकर उन्होंने अक्षय पवार को स्ट्राइक दी है। वहां पर 1 रन मिला। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 11 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए बिल्कुल वहां पर 38 रनों की जरूरत है। शायद 11 गेंदों में वो 6 छक्के मारने हैं। अक्षय पवार में वो ताकत है। लगातार 3 छक्के अगर मारते हैं सावलेश्वर 11 सावली टीम के बल्लेबाज तो बिल्कुल मिलन शेठ गरज स्वराज एंटरप्राइजेस इनके ओर से 1000 का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन इस वक्त देखेंगे यहां पर थोड़ी सी सूझबूझ की बातें बताते हुए किरण पवार, मिस्टर केपी, वो जल्दी आउट होकर मैदान से बाहर लौटे। अब ये 2 खिलाड़ियों के ऊपर कई सारी जिम्मेदारी और खास करके अक्षय पवार के ऊपर ना सावली के दर्शकों की होगी निगाहें कि बल्कि चिरले के समर्थकों की भी निगाहें होगी इस खिलाड़ी के ऊपर। ये मैच का महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं और यहां पर इस खिलाड़ी को ये रोल दिया है इस वक्त कि कठिन परिस्थिति है टीम की और इस परिस्थिति में इस खिलाड़ी को मौका दिया गया है। कुछ करना है तो जोश होना चाहिए और इरादों में भी होश होना चाहिए। 11 गेंदे 38 की जरूरत। पहली गेंद बाहरी किनारा, दबाव, ये दबाव। किरण पवार के बाद अक्षय पवार भी लौटेंगे मैदान से बाहर। शून्य के ऊपर लौटेंगे मैदान से बाहर। जैसे गए थे थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हुआ। यस, अप्पा मात्रे सर यही बता रहे कि जहां पर मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए था लेकिन लगातार दबाव जो बना वो दबाव पूरी तरीके से बना रहा। 10 गेंदे 38 हार रहे हो, उसका हार के कगार पर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हो। क्या पता आखिरी दांव भी आपके नाम पर चल सकता है। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया मिड विकेट की तरफ।
खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड, क्या दूसरे का प्रयास करना चाहेंगे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दोनों भी बल्लेबाज। तब तक वहां पर रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। एक की मदद से स्कोर पहुंचा है 12। 9 गेंदे 37 रनों की जरूरत, यानी कि लगभग 9 गेंदों में 6 छक्के यहां पर मारने पड़ेंगे नए बल्लेबाजी के लिए। अनिकेत केदारी नॉन स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज होंगे, उनके साथ संकेत केदारी, 2 केदारी ब्रदर्स। देखेंगे यहां पर कैसा परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। कहते हैं कि जहां सर झुक जाए वो मंदिर है, जहां हर नदी सम जाए वो समंदर है। क्रिकेट के इस कर्मभूमि में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए वही तेरे जैसा सिकंदर है। देखेंगे इस मैदान के अंदर क्या होगा। आखिरी 9 गेंदे 37 रनों की जरूरत, और इस बार घुटना टेक, बड़ा सिक्सर की तैयारी में थे रीले, कमाल का कैच बाउंड लाइन के नजदीक। व्हाट अ फील्डिंग, एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं शुभम की ओर से ये जबरदस्त फील्डिंग नजर आई। ये संपायर चेक करना चाहते हैं, छलांग लगाई अंतिम क्षणों में, और दूसरे एक्शन में, दूसरे अटेम्प्ट में एक कैच पकड़ा, लेकिन परफेक्ट पकड़ा है या नहीं, इसके लिए तीसरे अंपायर बिल्कुल यहां पर सज्ज है कंट्रोल रूम में। लोवर फुल टॉस बॉल, बैट के निचले हिस्से में गेंद लगी है, लेकिन क्या परफेक्ट कैच पकड़ा है या नहीं, ये जरूर चेक किया जाएगा। और ये थर्ड अंपायर का निर्णय, इट्स मैक्सिमम हिट 6 रन, क्योंकि कैच पकड़ा फिर पकड़ के पांव रोप पर गिरा। ये रिप्ले, और ये पांव शायद गिरा इनका, ये लीजिए अंतिम क्षणों में ये 6 रन मिलेंगे। एफर्ट लाजवाब था खिलाड़ी का। तो बलिशेट यानी कि भारतीय जनता पार्टी उरण तालुका सरचिटनीस, उरण तालुका चिटनीस, वेदिका इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा और विठल क्रिकेट क्लब झांसी के अध्यक्ष, इनके हाथ से गेंदबाज के लिए 1000 का इनाम यहां से आ चुका है। सार्थक के लिए 8 गेंदे 31 की जरूरत। जिस संकेत केदारी को दिए हुए जीवनदान, यहां से 2 में और 2 छक्के आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं मैच पलटवार हो सकता है। बॉलिंग मार्ग पर बॉलर तैयार, और इस बार एक छक्के के साथ थोड़ी सी दिशा भर करते हुए गेंदबाज ऑफ स्टंप से बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, कुछ रंग बदलता हुआ। राधे इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा दीपक शेख पाटिल महबूब बैल के मालिक 3006, वो भी स्वतः खुद यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद लेते हुए। ये अंपायर कुछ बातचीत करते हुए दोनों अंपायर, और उनके समय शिवम भाई पाटिल उनके अंगरक्षक, वो भी मैच को देखते हुए। लेकिन फिलहाल यहां पर बात करेंगे, अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा होगी। व्हाइट बॉल या क्रीज के बाहर गिरी, कुछ यही चर्चा करते हुए जी हाँ चेक करना चाहेंगे। चलिए, बॉल परफेक्ट वाइड है या क्रीज के बाहर गिरी है, पिच के बाहर गिरी है, इसी के लिए ये शायद अंपायर मदद ले रहे हैं। 8 गेंदों में 31 की जरूरत है। फिलहाल यहां से ये गेंद ऑलरेडी अंपायर ने व्हाइट बॉल कॉल दिया है, लेकिन चेक करना चाहते हैं परफेक्ट का, पिच पे बाहर तो कहीं नहीं गिरी, इसकी वजह से यहां पर ये चेक कर रहे हैं। देखेंगे यहां पर मांग जरूर की थी संकेत केदार ने। संकेत थोड़े से अब लय में नजर आते हुए, थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका बड़ा होगा। हर दिन के बाद यहां रात होती है, हार जीत साथ साथ होती है, कोई कितने भी बना ले हवा में महल। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगी। 1 की मदद से समीकरण 8 में अब 30, यानी कि 5 छक्के मारने पड़ेंगे। लगातार 3 आते हैं तो मिलन शेठ गरज स्वराज एंटरप्राइजेस इनके हाल से 1000 का इनाम है। और इस गेंदबाज के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं बली शेठ इनके ओर से 1000 का इनाम ऑलरेडी आ चुका है। भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरली टीम की गेंदबाज सार्थक के लिए 8 गेंदे 30 की जरूरत। और इस बार भी बड़ा शॉट खेला, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में है या नहीं, देखेंगे चेक करेंगे या नहीं वहां पर। जी हाँ, एक और क्रूशियल मोमेंट कहानी में, ये ट्विस्ट अभी भी है। क्या मैच मोड़ ले रहा है, जिस खिलाड़ी को जीवन दान दिया था अब नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि पहले दिए थे, आप क्या देना चाहेंगे। कैच पकड़ा है फिर
चलिए, ये अंपायर का इशारा आता हुआ अंतिम क्षणों में पांव जो था उसका रोप के ऊपर गिरा और ये सीधा 6 रन। के लिए 24 रनों की जरूरत। जिस संकेत केदारी को मिला था जीवन दान, उसी संकेत केदारी ने आप 2 छक्के दाग चुके हैं। 25 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। जीतने के लिए 7 गेंदें और चाहिए 24 रनों की फिलहाल यहां पर जरूरत है। बड़ा मैच दो टीमों के बीच में। इस बार आप ट्रैकर की बॉल, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, कैच आउट। इसी के साथ एक और विकेट थोड़ा सा पांव में नोचाती हुई। जिस बल्लेबाज ने लगातार 2 छक्के दागे थे वही बल्लेबाज संकेत मैदान से बाहर। आप जीतने के लिए 6 गेंदें 24 रनों की जरूरत। और जीतने के लिए चाहिए 24 रनों की जरूरत। क्या मैच है। कुछ यहां पर कभी बाजी नजर आती हुई राधे इंटरप्राइजेस चिरले की तरफ, तो कभी बाजी पलटती हुई इस वक्त सावलेश्वर बैरनाथ प्रसन्न सावले टीम की तरफ। किरण पवार, अक्षय पवार, संकेत केदारी और साथ ही साथ देख सकते हैं राज केदारी, सभी बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं। आप जीतने के लिए 6 गेंदें और 24 यानी कि 4 छक्कों की यहां पर तलाश है। जो छलकता है घड़ा वो आधा भरा होता है और सोना भी भट्टी में पड़ के खीरा खरा होता है। एक बात बता दूं मेरे दोस्त, खिलाड़ी नाम के साथ अपने खेल से भी काफी बड़ा होता है। मजा आ रहा है इस मैच में। अगर आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आता तो और भी ट्विस्ट बनता, लेकिन फिर भी यहां पर जो गेंदबाजी की है खास करके राधे इंटरप्राइजेस 11 चिरले टीम के गेंदबाजों ने वो लाजवाब है। और इस वक्त बल्लेबाजी की थी अंतिम क्षणों में, कुछ भी वो काफी अच्छी बल्लेबाजी थी। आखिरी गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए। 6 में चाहिए 24, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए, हर एक डिसीजन काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी गलत डिसीजन जाता है तो फिर वीडियोस आते हैं, टूर्नामेंट की थोड़ी सी कुछ परेशानी होती है, आयोजककर्ताओं को परेशानी होती है और ये सही डिसीजन आता हुआ। चलिए, 6 गेंदें और जीतने के लिए 24। मिलन शेठ गरज स्वराज इंटरप्राइजेस इनके ओर से लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 का इनाम। पहली गेंद जड़ में लाने का प्रयास, अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की तरफ डीप में खिलाड़ी मौजूद, कृतज्ञ उठाएंगे, फील्ड करेंगे। दूसरे की कोशिश में लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, बल्लेबाज आउट। के लिए चाहिए 23 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला दूर जाता हुआ वहां पर इस बार उठाने की कोशिश तो की है खिलाड़ी, बॉल के नीचे बढ़िया कैच, कमाल की फील्डिंग। विकेट नंबर 7वां मैदान से बाहर, कृतज्ञ मडवी इन्होंने कैच पकड़ा है। एक और विकेट। जीतने के लिए चाहिए अब 4 छक्कों की जरूरत। लगभग मेगा फाइनल की तरफ जाने का प्रवास यहां पर अभी भी जारी है। 4 में 4 छक्के आएंगे तो जीतेगी सावलेश्वर सावले बैरनाथ प्रसन्न और यहां पर एक हाथ डॉट बॉल आएगी तो कंफर्म है फाइनल का, यानी कि आमदार का टिकट चिरली की तरफ जा सकता है। 4 बॉल 23 की आवश्यकता, डॉट बॉल, मुकाबला खुला हो चुका है फिलहाल राधे इंटरप्राइजेस 11 चिरली टीम के लिए। क्या कमाल की यहां पर गेंदबाजी नजर आती हुई। तो यहां से भी 3 छक्के लगातार आते हैं तो मिलन शेठ गरज स्वराज इंटरप्राइजेस 2000 का इनाम। तो चले इस बार थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालने का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। लवली बॉलिंग, पहले गेंदबाज शुभम पाटिल ने रन दिए 5,
करण मडवी ने दिए 3, कुणाल मडवी ने दिए 2, सार्थक ने दिए 15 और सुजीत पाटिल ने अभी तक केवल 1 ही रन यहां पर खर्च किए। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद, एक गेंद के यहां पर सफर बाकी है। बहुत बड़ा मैच में यहां पर उलटफेर नजर आया, जहां पर भूतन टीम को परास्त किया राधे इंटरप्राइजेज चिरली टीम ने, और सावली टीम को भी उन्होंने सदमा दे दिया है। आखिरी एक गेंद और फाइनल के लिए 1 रन का समय यहां पर करना पड़ेगा। इस बार हवा में गेंद है, बॉलर डाउन द ग्राउंड इनटू द फाइनल्स, राधे इंटरप्राइजेज चिरली। सावलेश्वर क्रिकेट संघ सावल्याने लाईनअप करून या मैदानातून बाहेर, आणि अभिनंदन टीम राधे एंटरप्राइजेस चिरले सरपंच आणि महबूब बैलाचे मालक 3006 दीपक शेठ पाटील आपलं अभिनंदन आणि मेहरबान। सध्या आपण पाहू शकाल तर करण मडवी ठरलेत या सामन्याचा सामनावीर, ज्याने एका ओव्हर मध्ये फक्त धावा दिल्या, त्या म्हणजे 2 महत्वाचे गडी बाद केलेत आणि फलंदाजी करत असताना थोडीशी कमजोर झाली, परंतु टर्निंग पॉइंट षटक ज्याचा आपण पाहिलात, करण यावर मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी लवली परफॉर्मन्स।